गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेम टॉपिक है हमारा आज भी, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने देखा था कि किस तरह से एग्रीमेंट जब चेंज होता है जिसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ना तो कोई पार्टनर एडमिट हुआ ना रिटायर हुआ, तो उस केस में हमने क्या किया था, जो रिजर्व्स हुआ करते थे उनको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर उन्हें बांटना है तो ओल्ड रेशियो में बांटना है, और अगर नहीं बांटना तो उसके इम्पैक्ट को हमने एडजस्ट करना है। तो वही एडमिशन में क्या करेंगे, सेम केस है, कोई अंतर नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे तो मैंने आज थोड़ा सा एक घुमावदार क्वेश्चन लिया है जिसमें दो पैटर्न है, उसको देख लेंगे एक बार। एबीसी आर पार्टनर्स फॉर 2:1, क्लियर हो गया। दे एडमिटेड एक्स एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 2:1:1। There are the following balances at the time of reconstitution। कौन कौन से बैलेंस थे, जनरल रिजर्व था, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। आपसे पूछा जा रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू दैट। पहली बात, आपको ये नहीं बोला जा रहा कहीं पे भी इस क्वेश्चन में कि इन जो रिजर्व्स और लॉसेस आपने दिए हुए हैं उसका करना क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी ऐसा केस नहीं दिया होता है तो हम इन रिजर्व्स और लॉसेस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स हमने उधर में भी देखा था, उधर कोई नया पार्टनर तो था नहीं, लेकिन ओल्ड रेशियो में ही बांटते थे। यहाँ पे भी हम ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है। कोई ट्रीटमेंट को हम चेंज करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या शुरुआत कैसे करेंगे करेंगे क्वेश्चंस की, जब ऐसा आता है कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है। ऐसे केस में सबसे पहले आप गेन और सैक्रिफाइस को अच्छे से निकाल लिया करें। तो आज मैं थोड़ा पुराना वाला भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। देखिए क्या है, एबीसी पार्टनर है 2:1 के, एक्स नया पार्टनर है, तो कितने पार्टनर हो गए, 1 2 3 पहले थे, एक नया आ गया, अब हो गए 4। तो जो न्यू रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो कितना दिया गया है, 3। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है, तो क्यों ना हम ओल्ड माइनस न्यू कर दें तो सैक्रिफाइस निकल आएगा। बिल्कुल गलत मेथड, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नया रेशियो कब सही होगा, नया रेशियो तब होगा जब 3 पार्टनर ओल्ड है, न्यू 1 हो गया, 4 पार्टनर, 4 का रेशियो दिया हुआ है, कितनों का रेशियो दिया हुआ है, केवल 3 पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यू रेशियो है ये करेक्ट नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, इस मेथड को देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस केस में, जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, चाहे कोई भी हो, आपने सैक्रिफाइस जरूर निकालने हैं, गेन और सैक्रिफाइस। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट का शेयर कितना होता है, एक फॉर्म में 1। अब उस 1 प्रॉफिट में से आप नए पार्टनर को दे देते हैं 1/5, तो बचे हुए पार्टनर यानी कि जो पार्टनर है ओल्ड ए बी और सी, उनके लिए कितना शेयर बच गया, उनके लिए बच गया 4/5। कैसे है, 5 1 5 y - 1 4। 4/5 किसके लिए बचा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। अब तीनों के तीनों एक शेयर को नहीं बांटेंगे क्योंकि उस शेयर में से 1/5 किसको दे चुके हैं, वो एक्स को दे चुके हैं। अब इन तीनों के लिए इनके पास कितना शेयर बचा, केवल 4/5। अब वो केवल ए बी एंड सी नाउ विल डिस्ट्रीब्यूट ओनली 4/5 शेयर इन प्रॉफिट। लेकिन किस रेशियो में, अब 4/5 को ही बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में, क्या ओल्ड रेशियो में, नहीं जी। अब क्वेश्चन वाले ने पैटर्न चेंज कर दिया कि भाई वो ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाहते इस प्रॉफिट को, वो चाहते हैं कि उनका न्यू रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1:1, यानी कि इस प्रॉफिट को वो 2/4, देखो कैसे आया, 4 2 3 और 1 4, 2/4 1/4 और 1/4। ये 4 से 4 गया तो 2/5, ये 4 से 4 गया 1/5, ये 4 से 4 गया तो कितना आ गया 1/5। तो ये न्यू शेयर आ गए किसके, ये नहीं है न्यू, ये है। रेशियो तो सेम है, देखो 2 1 1, अपॉन में कितना है 2 3 और 1 4, यहां कितना है 5, क्योंकि 1/5 शेयर किसके पास है, x के पास है। तो x का न्यू कितना है, x का न्यू 1/5। देखो हुआ ना करेक्ट, चारों के आगे ना रेशियो में 2:1:1, 2:1:1 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन भी हो गया, और नए पार्टनर को भी हमने इन्वॉल्व करते हैं 1। तो नया रेशियो क्या आ गया, 2:1:1:1 आ गया 5, यहां 4 था क्योंकि ये केवल 3 पार्टनर का था, यहां 4 पार्टनर का। तो हमने अभी केवल न्यू रेशियो निकाला है, सैक्रिफाइस नहीं निकाला। अब हम सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास प्रॉपर यानी करेक्ट न्यू रेशियो है। हम सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ गेन ए बी सी, ए बी और सी हम सैक्रिफाइस निकालेंगे क्योंकि एडमिशन में सैक्रिफाइस कौन करता है, ओल्ड पार्टनर ही जनरली करते हैं। चलो एक्स को भी ले लेते हैं, ए बी सी और एक्स।
ए का ओल्ड कितना था 2/5, ये था 2/5 देखिएगा प्लीज। हाँ, बी का कितना था 2/5, सी का कितना था 1/5, एक्स का कितना था 0, एक्स का तो था ही नीचे, एक्स तो ओल्ड पार्टनर है नहीं तो उसका मैंने 0 लिख दिया। एक ही बात है, आप उसका निकाला ना निकाला क्योंकि वो गेन कर रहा है, एक्स न्यू पार्टनर है तो हमेशा गेन करेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, न्यू शेयर का आपको बताइए सर, पहले वाले का 2/5, फिर क्या है 1/5, 1/5 और 1/5। तो आप देखेंगे कि ए ने कोई ना तो सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, 0, इसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ए ने एक्स के लिए ना तो किसी तरह का कोई शेयर दिया और ना उससे कोई शेयर मिला। बी का हल लिखते हैं, 2 माइनस एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे 1/5। सी का देखो 1/5 पहले भी था, अभी भी कितना है 1/5 है, तो इसने भी कुछ शेयर नहीं किया 1/5, यानी कि ए और सी के रेशियो में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया। ए और सी जो प्रॉफिट पहले मिलता था उनको वही प्रॉफिट अभी भी मिलेगा। तो प्रॉफिट किसका चेंज हुआ जी, बी का। बी ने अपना शेयर 1/5 दिया और ये 1/5 शेयर किसको मिला, सी एक्स को मिला। किसको मिला, ये एक्स को मिला, यानी कि द सैक्रिफाइस मेड बाय बी इज द गेन ऑफ एक्स। एक्स के लिए केवल एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, वो कौन था, बी। तो हमें यहां क्लियर हो गया कि सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर बी है और गेन करने वाला पार्टनर कौन है, एक्स है, जो कि नया पार्टनर है, नया पार्टनर गेन करता है। पहले ये कंक्लूजन निकालना। अब उसके बाद इसका असर तो तब पता जब आप इंपैक्ट लेंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन तो इंपैक्ट के लिए बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा। तो यहां को हम क्या करेंगे, इस चीज को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, सिस्टमैटिकली बांटेंगे। ध्यान रखिएगा, आप इंडिविजुअल बांट सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनको एक साथ और जिनके डेबिट बैलेंस है उनको एक साथ। तो क्रेडिट बैलेंस किस चीज का होगा, जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है, तो इसका टोटल कितना हो गया 42,000। देखो कैसे लिखेंगे, जब भी हम क्रेडिट बैलेंस बांटेंगे तो बांटने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं क्यों बांट रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन वाला स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि क्या करना है इसका, तो हम इसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 30,000 रुपए। उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए, 12,000। दोनों को कंबाइन कर लिया, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। 2 किसको मिलेगा, ए बी और सी को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर ए बी सी। ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट। 42,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 2/5, 2/5 और 1/5 ओल्ड रेशियो। तो 42,000 का 2/5 आप निकालो, 16,800 बी का दिया जाएगा और सी का आएगा 8,400। आप क्या लिखेंगे, बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें आपने बांट दिया 16,800, 16,800 और 8,400। क्लियर हो गया। अब बचा क्या, अब बचा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका भी हिसाब करना है। प्रॉफिट बढ़ने से पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, अब बताओ लॉस बढ़ने से क्या होंगे, पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। कौन पार्टनर, वही नियम तो वही रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ए बी सी। क्योंकि ये जो भी लॉस या प्रॉफिट है नए पार्टनर के आने से पहले के हैं, तो नए पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ए बी सी कितने रुपए, 6,000 को बांट देंगे हम 2:1 में, तो ये आ जाएगा 2,400, 2,400, 2,400 और 1,200 रुपए। तो क्या बांट रहे हैं हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ लिखेंगे आप, ये एक्सपेंडिचर राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इनको, लॉस को। क्लियर हो गया, हमने प्रॉफिट लॉस निकाला, हमें पता चल गया किसने गेन किया किसने सैक्रिफाइस किया। क्योंकि रिजर्व्स वगैरह के लिए कुछ नहीं लिखा था तो हमने क्या कर दिया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब अगर क्वेश्चन वाला ये क्लियर कर देगा, देखो केस नंबर 1, मैं केस नंबर 1 लिखता हूं। पार्टनर्स डिसाइडेड not to alter the old बैलेंस शीट। देखो शब्द का ध्यान रखना, ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू को चेंज नहीं करना, ऑल्टर ही नहीं करना चाहिए।
अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बैलेंस शीट ऑल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब क्वेश्चन वाला चाह रहा है कि कुछ भी नहीं बांटना है, क्वेश्चन वाले ने क्लियर कर दिया कि अब कुछ भी आपने बांटना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इसमें हम क्या देखेंगे, इंपैक्ट देखेंगे, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं, पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो रिजर्व इनटू न्यू बैलेंस शीट। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, पार्टनर केवल ये चाहते हैं कि रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाया जाए, बाकी के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं किया। तो दोनों ही केस में हम देखेंगे कि पहला केस को हम ले लेते हैं और फिर दूसरा केस लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये न्यू रेशियो वाला पार्ट हटा देता हूं, ये आप समझ में आ गया। मैं केवल सैक्रिफाइस वाला पार्ट रखूंगा यहां। मैं फिर बता दूं, इस नए रेशियो के चेंज होने से ए और सी में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, यानी कि उनको अगर प्रॉफिट मिलेगा भी, अभी भी मिल जाए तो भी कोई चेंज नहीं है, भविष्य में मिलेगा तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इंपैक्ट का क्या होगा। पार्टनर ने डिसाइड किया है कि भैया बैलेंस शीट चेंज है, तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी अमाउंट का क्या लिखेंगे, इंपैक्ट लिखेंगे अपॉन पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस और गेन। तो देखो, जिसमें 0-0 यानी कि जिसने ना तो सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, उसको हटा दो। और नियम क्या है, कौन डेबिट होता है, जो गेन करता है। यहां गेन करने वाला पार्टनर कौन है, एक्स। एक्सेस कैपिटल और करंट अकाउंट, या तो कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 क्रेडिट किसको करोगे, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। एंट्री तो यही बनेगी जी, एंट्री तो बननी यही है पहले केस में, लेकिन अमाउंट कितनी है उसको देख लेते। गेन और सैक्रिफाइस कितना, 1/5। ये वाली वर्किंग आपने रफ में करनी पड़ेगी या फिर वर्किंग नोट में करिएगा। 1/5 किस वैल्यू का, हम टोटल वैल्यू का, जो चीज नहीं बढ़ती, क्योंकि क्वेश्चन वाले लिख दिया कि कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है इन सारी वैल्यू का टोटल करेंगे। तो कहीं आप डेबिट का टोटल क्रेडिट के साथ मत कर देना। 42 क्रेडिट है, 6 डेबिट है, तो 42 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 36। 42 में से कितना माइनस कर दिया, 6 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो हम 36 की वैल्यू पर इंपैक्ट देखेंगे, 36,000 में क्या देखेंगे, इंपैक्ट देखेंगे। तो हमें आ जाएगा एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये वैल्यू आती है आपकी 7,200। इसका मतलब है एक्स 7,200 रुपए से डेबिट होगा और बी 7,200 से क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि बी ये कहेगा कि ये रिजर्व्स और प्रॉफिट तो मैंने अपने प्रॉफिट में से भी तो बनाए हैं, अब भविष्य में आपको एडमिट किया गया तो आप भी इसके क्या हो जाएंगे, भागीदार हो जाओगे। यू विल बी द पार्टनर ऑफ दिस प्रॉफिट, क्योंकि अभी तो हम बांट नहीं रहे हैं, भविष्य में अगर बटेगा तो आप में भी तो बटेगा, तो आपको फायदा हो जाएगा और मुझे नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आप मुझे अभी 7200 रुपए दे दो, 7,200 दे दो, बाद में हम ये प्रॉफिट अपने हिसाब से बांट लेंगे, तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो इसलिए एक्स को, एक्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 7,200 रुपए, और उस वैल्यू से हम किसको बढ़ा देंगे, किसको क्रेडिट कर देंगे, उस वैल्यू से हम क्रेडिट कर देंगे बी की कैपिटल या करंट अकाउंट को। हम नरेशन लिख देंगे बीइंग, क्या नरेशन आ जाएगा, बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर। केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन वाला कभी कभार ऐसा भी लिख देता है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू शो द इफेक्ट थ्रू अ सिंगल जनरल एंट्री। वो सिंगल जनरल एंट्री है, सिंगल जनरल एंट्री से इफेक्ट दिखाना, तो ये सिंगल जनरल एंट्री है। तो कई तरीके से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे केस में हमको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों, एक उसकी एंट्री जो हमने बांटनी है और एक उसकी एंट्री जो हमने नहीं बांटनी है, जिसका केवल इंपैक्ट देखना है। देखिए क्या होगा, इंपैक्ट जिसका देखना है उसकी तो एंट्री यही बनेगी, क्या, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब जी इंपैक्ट देखना किसका है, जो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। किसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जी, रिजर्व को, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि भैया रिजर्व को हम कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो उसका इंपैक्ट ले लेते हैं। इंपैक्ट देखने के लिए क्या करेंगे, कितने का गेन सैक्रिफाइस हुआ है, 1/5 का। कौन सी वैल्यू को इंपैक्ट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कौन है वो, 30,000 का रिजर्व है। तो हम देखेंगे इसमें से कितना आ गया, 6,000। तो 6,000 में से एक्स डेबिट और कौन क्रेडिट, डी क्रेडिट। नरेशन दे देंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा,
दूसरा हम पीएल बांटने की एंट्री करेंगे और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, जो हम पहले केस में कर चुके हैं। क्या होगा पीएल बांटने की एंट्री? क्रेडिट बैलेंस है, बटेगा तो डेबिट हो जाएगा। पीएल अकाउंट डेबिट 12,000 किस में बढ़ता है आपको पता है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एबीसी डेबिट, सॉरी एबीसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करेंगे एंट्री? देखो पीएल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री हो गई इंपैक्ट की, दूसरी एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए टू ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल अकाउंट। 12,000 को हम एबीसी में बांट देंगे 2 to 1 में, तो ये आ जाएगा 24 4,800 and 2,400 being amount of profit transfer to partners capital और current account as the case may be। और तीसरा लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी? वही जो हमने पहले की थी, लॉस को राइट ऑफ करने की क्या हो जाएगी? लॉस का डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ करोगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कैसे करोगे? ए बी ओल्ड पार्टनर्स को। अब मैंने यहाँ पे वो कैपिटल लिया, करंट अकाउंट जो भी है वो डेबिट करना पड़ेगा आपने। टू क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने रुपए? 6,000 को राइट ऑफ करेंगे 2,400 एंड 1,200। इस तरह से आप एंट्री बनाएंगे। आई होप ये सब मतलब ये कुल मिला के जितने भी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट है वो यही है। यही कंसेप्ट आगे भी रिटायरमेंट और डेथ में भी फॉलो किया जाता है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेन और सेक्रीफाइस ही निकालने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड द वेरियस फंड्स जिसके रिगार्डिंग लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।